संभल के मैं चलता हूँ। नहीं नहीं कस्तूरी। माला, 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 जरा सा पानी मिलेगा? जी अभी लाई। माला, पता नहीं क्या हो गया। माला, अच्छा वाला तो नाच रही थी। हाँ ऐसे ही पता नहीं कैसे गिर गई। हाँ देखो क्या हुआ होगा। ये लीजिए। माला, 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 आंखें खोलो माला, आंखें खोलो। माला, 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 माला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या हुआ था? ये लो भगवान का प्रसाद बेटा, इसे खिला दो। गोपाल मियाँ, गोपाल मियाँ, आप और बिब्बी यहाँ इस हालत में? भाजी आके गरम नहीं खाने भाई। गरम हवा क्या क्या कड़कड़िया आगे आगे लेता नहीं। ये क्या हो रहा भाई? ये मैं भूख लगी है, हिसाब में लिख लो ना यार। तो भजिया खाओ ना अपना। मरना है क्या भजिया खा के? अजीब आदमी। ये साला कुछ को खा ले तो मर जावे। भाई साहब भजिया ले लो ना यार। ये तो साला अकाल रहा है जैसे कुत्ते को कोई अकालता है। एक पैसे का इतना नहीं है। मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम जी, मैं कस्तूरी हो के बीमारी हो, मेरे क्या लेना देना? चल मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे फकीलों को भीख देना बाबा बंद कर दिया। चल कसम से बहुत भूख लगी है। हाँ तो पैसा निकालो, भजिया खरीदो, जाए यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? तेरे वो सेठ लोग मुरली और गिरते तेरे को पगार नहीं देते क्या? मैंने उनकी नौकरी कब की छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? हाँ। कब छोड़ी? वो तुम्हारे जाने के बाद छोड़ दी। तो साला पहले नहीं बोलने का? तू भूखा है? मैं हूं ना, ले खा। खड़ी हुई है, उसको काट के डाल दे। चलता आज के जमाने। ए भाई, 1 रुपए का भजिया देना। बकरा पता। 2 रुपए क्या? अरे ये तो वो बहरा है। हाँ पहरा? काहे का पहरा? क्या कोई हड़ताल है? अबे फिर शुरू हो गया यार। बिना कान के, अबे जबान के दुश्मन। पहरा नहीं बहरा, बहरा। हम दोनों को पहचाना? क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम दोनों की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। अबे वही तो बोल रहे हैं, ये याद कर हम लोग को कहाँ देखा है तूने? अरे एक बात बताओ, तुम दोनों को कहीं देखा है? देखा है? वही तो बोल रहे हैं। एक बार तेरी दुकान पे नहीं आए थे? याद आया, मुझे लगता है तुम दोनों मेरी दुकान पर आए थे। क्या करूं अब? कैसा भूतनी का जो हम लोग बोल रहे हैं, साला वही बोल रहा है यार। तोल रहा है? कौन तोल रहा है? क्या तोल रहा है? अबे एक बार हम लोग तेरी दुकान पे बीज खरीदने आए थे। नीच खानदान का कौन है? नीच खानदान का कौन है ये? नीच खानदान का 1 रुपए का भजिया खरीद रहे तो नीच खानदान का हो गया? ये क्या दुकान है? चक्कर आ रही है यार। क्या बीज खरीदने आए थे? जरा सा सुनाई दिया। ध्यान तो है, मगर तुम दोनों का गला क्यों बैठा हुआ है? तो पूरा मोहल्ला हिल गया। वो आदमी उधर खड़े गिर गया और ये बोलता थोड़ा सा सुनाई दिया। सुन लो। बड़ा दुख हुआ तुम दोनों की कहानी सुन। कहानी सुनाई किसने तेरे को?
अच्छा, तो इस कारण तुम दोनों भजिया बेचने लगे? होता है भाई, जब टाइम खराब आता है तो बोलकर थोड़ा ही आता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने भी वही फांदेबाजी का धंधा शुरू कर दिया था, बीच में मिलावट करने का। बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। भगवान करे तू बर्बाद होता रहे। मेरी कहानी सुन के रोना नहीं। अबे चोटी के, मैं तेरी कहानी के कारण नहीं रो रहा, प्यार के कारण रो रहा हूँ। प्यार के कारण तो रोना ही पड़ता है ना। अबे प्यार नहीं, प्यार के कारण। प्यार? ऐसा प्यार कहाँ मिलता है आज के जमाने में? आदमी खड़े खड़े रो रहा। नहीं भैया वाला, नहीं। पुलिस को बुलाओ। नहीं, रोना नहीं। हैरान करता है। चल जा, पैसा निकाल। पैंट निकालूं? कैसे निकालूं? मैं धोती पहनता हूँ। अबे धोती है जहन्नुम में, माल निकाल। भोपाल में तो गैस से कितने मर गए। तो तू क्यों नहीं मर गया? दिल भर गया ना। मालूम है यार। अबे पैसा निकाल और तेरे घर जा। तुम्हारे घर चलो? अरे तुम लोगों ने कैसे पहचान लिया कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है? कितने दयावान हो, कितने। भगवान भला करे तुम दोनों का भाई। मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। भगवान भला करे तुम दोनों का। मैं उनको लेकर आता हूँ। अरे मगर बुरा मत मानना, उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है तो जरा चिल्लाकर बोलना पड़ता। संभाल लेना। हजूर, मैंने गलत नहीं कहा था। भाई कमाल है ये नौजवान जोड़ा तो आजकल के पब्लिक के खुक्के उड़ा देगा शौकत। हजूर, एक अर्ज है। बोलिए। इन दोनों के लिए कुछ कीजिए। अरे आपने तो मामूली कलाकारों को आसमान के तारों की तरह चमका दिया है। इन दोनों बेचारे सितारों को भी चमका दीजिए। चमका दीजिए माने? अरे बिल्कुल जी। और फिर इनके नाम से मैं भी तो खुक्के उड़ाऊंगा। इस लड़की को मैं बनाऊंगा क्षमा। हाँ, क्षमा। और इस लड़के को बनाऊंगा परवाना। माशाल्लाह। क्षमा और परवाना दोनों को मैं स्टेज पर पेश करके सारे हिंदुस्तान के खुक्के उड़ा दूंगा। आओ भजिया खाओ, गरम भजिया, नरम। इसमें कोई नहीं। शर्म। क्या करता है भगवान की खातिर ये भजिया मुझे दे दो। एक तो भजिया चुराता ऊपर। ये क्या चीज है? अरे ये तो वही डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर? जिसके पास अपने अगलेपन का ये इलाज कराने का। हाँ, इसलिए तो तुम्हारे बाप को परसों ही किया था। अबे तेरी तो, मगर तू इतना फट कैसे गया? मेरी किस्मत ने मेरे को फाल दिया मेरी किस्मत ने मेरे को। क्या हुआ था तेरे को? मैंने दवा खाने पे पुलिस ने कब्जा कर लिया। क्यों? वो दवाखाना तेरा नहीं था क्या? नहीं, मेरा नहीं था। मेरे पहले एक डॉक्टर का था। वो डॉक्टर के यहाँ टेबल के अंदर घोड़े के पैर में नाल लगाता था। नाल लगा? झाड़ू मारता था। तो पहले झाड़ू मारने वाला था, तो फिर डॉक्टर कैसे बन गया? वो जो डॉक्टर था जिसका दवाखाना था उसका हाथ छेल हो गया। तेरे जैसा आदमी होने के बाद उसका हार्ट भी नहीं होगा और क्या होगा? फिर उसकी सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। सिगड़ी पे? सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। डिग्री पे? सिगड़ी नहीं, साला डॉक्टर बनता है। हाँ, वही डिग्री पे मेरा फोटो लगा दिया और मैं डॉक्टर बन गया। फिर पुलिस मेरे को बंद करने वाली थी तो उसके डलते माले में भागने लगा। 3 दिन से मैं भूता हूँ, तोतला हूँ ना। जिधर भी काम मांगता हूँ, सलाम करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डाली देता हूँ। इतना भूता हूँ मैं। मेरे को अकल ये। रो मत, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है कि नहीं? चल रो मत। हाँ, हम लोग हैं ना। तो 3 टाइम आके यहीं खाया कर। चल। हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आते। मैं कहाँ। अरे मिल गए भजिया वाले मिल गए, चंपा बंगला मिल गए। क्या मुसीबत है? अब भगवान से दुआ कर तो दूसरा को हैरान करने को नहीं आ जावे यार। मिल गए। अरे तुम कहाँ से? मैं 2 दिन से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढ रहा है यार? क्या दूसरा का ये बहरा चला आया? पहरा है या फिर पहरा है? काहे का पहरा? बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा अपना काम कर। नहीं, काका तो मर गया मेरा, उसकी फिक्र मत करो। वो देखो, मंगला और चंपा मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे। आ जाओ चाचा, आ जाओ। ये बड़े चाचा हैं? अरे ओ भजिया कहाँ गए? आप क्या तोड़ दिया? दादी माँ क्या हुआ? दादी माँ क्या हुआ? पानी लाऊं? अरे क्या कर रहे? उठो लाओ।
मरने का इरादा है क्या? जाने क्या बीमारी है, बड़े होकर इतना भी नहीं सोचते कि बच्चे पास में खड़े हैं, मुंह खोल के खांसे जा रही है और बीमारी के कीटाणु गिराए जा रही है। अरे भाई मुझे तो अब इनसे डर लगने लगा है, कहीं इनकी ये बीमारी से बच्चों को कोई बीमारी न लग जाए। भाई इस हिसाब से तो विलायत का रिवाज सबसे अच्छा। बूढ़ों के लिए वहाँ अलग अलग जगह बना दी जाती है, उनके लिए वहाँ खाने पीने दवा दारू का पूरा इंतजाम रहता है। फिर वहाँ खाते रहे या हकते रहे, जवानों को चिंता ही नहीं रहती। भगवान करे कि यहाँ भी ऐसी कोई जगह बन जाए तो मैं सबसे पहले माँ जी को वहाँ भर्ती कर दूँ। उन्हें वहाँ आराम, हमें यहाँ आराम। माँ जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना तो हम भी तुम्हें वहीं भर्ती करवा देंगे, फिर तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। क्या क्या कहा? कैसे? हाँ जैसे ऐसी बातें करते रहते देख तो। चलो दीदी। उनकी सेवा करेंगे जी दिल से बड़े, जिसे देखेगी दुनिया खड़े ही खड़े। अरे पगली, अभी तो तुमने संसारी शक्तियों का सामना करना है। लक्ष्मी, यह कलयुग है, कलयुग। हिम्मत ना हारना। दादी माँ। हाँ बेटे। हम आपके लिए दूध लाए हैं दादी माँ। दूध? हाँ दादी माँ, आपकी रोटी कुत्ता ले गया ना? हमने अपनी आँखों से देखा है दादी माँ। माँ कहती है भूखे पेट सोने से सेहत खराब हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी दादी माँ का कितना ख्याल है। अपनी औलाद नहीं पूछती। तुम्हारे मासूम दिलों में कितना दर्द है मेरे लिए। ना दादी माँ ना, रोते नहीं। हम कितने दिनों से देख रहे हैं कि तुम अक्सर भूखी रह जाती हो। अब हम रहने नहीं देंगे। लो ये दूध पी लो। पी लो ना दादी माँ, तुम्हें हमारी कसम। नहीं नहीं बेटे, पी लेती हूँ, पी लेती हूँ। भाई वाह, क्या नेक काम सिखाया जा रहा है बच्चों को। बड़े शर्म की बात है माँ जी, अकेले में बच्चों से चोरी चोरी दूध मंगवा के पीती हैं आप। दादी होके बच्चों को चोरी सिखाती हैं। छी छी छी, अरे ये तो बेचारे बच्चे हैं, कम से कम आपको तो सोचना चाहिए कि इनका दूध आप पी जाएंगी तो बेचारे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। नहीं माँ, दादी माँ ने दूध नहीं मंगवाया था, हम खुद लाए हैं। दादी चोरी करना सिखाती है और पोती पोते सफाई पेश कर रहे हैं। चल चल सोने, तू क्या मुंह देख रहा है, चल ना। देखो भाई, मैं तो धंधे वाला आदमी और धंधे की बात करता हूँ। इस हवेली पे तुम थोड़ा थोड़ा करके 5 लाख रुपया ले चुके हो और ऊपर से 1 लाख रुपया और मांग रहे हो। अरे मेरी जगह पे कोई और हो तो ले जा तो कचहरी और कब्जो कर ले तो हवेली। बोलो बराबर है कि नहीं? बोलो। हाँ लाला जी, बात तो बिल्कुल बराबर है। हाँ ठीक है, तो मैं 1 लाख रुपया देने को राजी हूँ, मगर यह हवेली साल भर के लिए मेरे पास गिरवे रहेगी और अगर इस दरमियान आपने पैसे नहीं दिए तो हवेली मेरी। हाँ, एक बात और सुन लो, साल भर तक आप लोग इस हवेली के अंदर नहीं रहेंगे। जल्दी फैसला करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम के भी पैसे लेता हूँ। हाँ लाला जी, 1 मिनट देंगे आप? 2 3 नहीं होना चाहिए। हाँ क्यों? ठीक है। तुम लोगों ने लाला की बात तो सुन ही ली, अब बताओ तुम्हारी राय क्या है? तुम लोगों की क्या राय है? जो तुम्हारी राय वही हमारी राय। हाँ दीदी। देखो मैं एड्रेस लिख कर देता हूँ, तुम ठीक पते पर पहुँच जाना, समझे? क्या हो रहा है? उसे पता देने की क्या जरूरत है? तुम भी उसके साथ बैठ जाओ, बच्चों को भी बिठा लो, वरना माँ जी आ जाएगी। ओ भाई जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो ना, चलो जल्दी करो। चलो 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 बच्चे चलो। अरे भाई चलो जल्दी करो ना। अरे बैठो यहाँ। क्या टाइम लगता है? क्या करो, माँ जी आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। घर से तो जान छूटी, जल्दी करो भाई। चलो भैया जल्दी बैठो, जल्दी चलो चलो जल्दी करो यार।
आपने इस हवेली में ताला क्यों लगाया? मेरे बेटे कहाँ हैं? आपको पता नहीं बहन जी, आपके तीनों बेटे हवेली को गिरवे रख के मेरे पास से 6 लाख रुपए नकद ले गए। अब हवेली पे मेरा कब्जा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो गया बहन जी, अब तो बेईमानी की चिड़िया खेत चुग के उड़ गई। अरे बड़े भैया, भैया देखो अपने गोपाल की फोटो छपी है अखबार में। क्या? हाँ। अबे क्या बकवास कर रहा है, दिखा दो। जरूर किसी सेठ के घर डाका डाला होगा। अरे नहीं भाभी, यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है। क्या? अरे क्या लिखा है? किसी का मर्डर किया होगा या फिर किसी की जेब काटी होगी। अरे नहीं, एक ही रात में शमा परवाना के परवाने गोपाल को रुपयों के पर लग गए और वो दौलत के आसमान पर उड़ने लगा। संगीत और नृत्य की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। लोग उसका एक एक शो कराने के लिए लाखों रुपए की पेशकश दे रहे। बाप रे बाप, गोपाल तो रातों रात रोडपति से करोड़पति बन गया। हाँ मनोहर, इसका मतलब गोपाल के पास नोटों का तालाब भरा होगा, नोट ही नोट तैर रहे होंगे। भैया क्यों ना उसके नोटों के तालाब में डुबकी मारे। माँ, ओ माँ, क्या है बेटी? माँ ये देखो, ये महारानी तो ऐसे हाथ चला रही जैसे बर्तन ही सोने के जेवर धो रही हो। सारे कपड़े बाकी हैं, कब धुलेंगे, कब सूखेंगे? अरे बेटी, तेरे बाप का सत्यानाश जाए। रास्ते में किसी भी भिखारिन बुढ़िया को देखता है, उस पर दया खाता है और ले आता है घर में काम कराने को। चल उठ बुढ़िया, तेरे बस का नहीं ये काम। वापिस जा और किसी चौराहे पे खड़ी होके भीख मांग। नहीं नहीं, मैं भी धोती हूँ। अरे जब से ये 4 बर्तन धो नहीं सकी, बाकी बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? पकड़ ये 2 रुपए और जा यहाँ से। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं तो क्या जबरदस्ती हमें अपना रिश्तेदार बनाएगी? भगवान के लिए इस बीमार बुढ़िया पर दया करो। बीमार? तू बीमार भी है तो क्या अपनी बीमारी हमें लगाएगी? चल निकल यहाँ से। और कितनी देर